ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, इंसान की औलाद हूँ, इंसान हूँ। सबसे पहले धर्म तो बाद में है। हम पेट में से निकल करके ना हमारी चुटिया रखी आई ना चुटिया कटी आई, ये धर्म तो बाद की चीज़ है। पहले तो इंसान हैं हम, आपस में प्रेम से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। वो जो है मान रहे हो उसे मानने दीजिए, पर किसी दूसरे के धर्म की अवहेलना भी मत करिए, उससे बुरा भी मत बोलिए जो किसी को बुरा महसूस हो। हम तो ये कहते हैं, हमें ये सरकारें बनाई हैं, हमने धर्म के नाम पर सरकार नहीं बनाई। हमको सबसे पहले शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, पढ़ाई के स्कूल चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली बोर्ड तो इस पे दिया। हमने ये थोड़ा दिया कि तुम हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज हैं, अरे तुम जब मुख्यमंत्री बने, राजा बन गए, अब इस धर्म को क्यों बढ़ा रहे हो? धर्म की बात करे तो तुम उसमें रहते अपने मंदिर में ही, वहाँ बताते दुनिया को। यहाँ तो ऐसी बात बताइए जिससे भला हो, सबरे प्रदेश का भला हो। आप इन धर्म की बातों को छोड़िए। आप पे अपना प्रदेश तो समझ ना रहे हो, यहाँ सीकन रोज की बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। आप जाते हो दूसरे प्रदेशों में और वहाँ धर्म की बात कहते, ममता से कहते हो ये ममता जी राम राम नहीं, जय श्री राम नहीं बोलती। आपसे कहने लगे कोई आप अल्लाह बोलिए, फिर ये भी कोई बात नहीं। इस बात को छोड़िए, आप देश को संभालिए देश की तरह। ये पीड़ा है देश के, उस पीड़ा को हनन कीजिए। ये किसान है, आज 70 साल से देश आज़ाद हो गया, पड़ा है बॉर्डरों पर इनकी। आप कोई एमएलए कुछ बोलते था, एक सैनी है उसने कहा है ये तो ठलुए पड़े हैं, ये तो दलाल हैं, तो इस तरह का शब्द ये किसानों को पीड़ा नहीं देता। इनके घर में कोई काम नहीं आया। अरे पीड़ा आज के अखबार में, अरे कौन सी आयदगनी करी किसानों का? गन्ना को बताइए, एक एक साल का पेमेंट पर, आप पिछले साल का नहीं मिला, अब की साल का पेमेंट नहीं मिला। आपने 10 रुपया बढ़ाए कहीं है 4 साल में। हम तो गन्ना बोते नहीं, पर ये किसान बेचारे बता रहे 4 साल में आप खाद का रेट देखिए कितना बढ़ गया है। डीजल के पैसे आपने बिजली के और डीजल के पैसे कितने बढ़ा दिए। आपने यूरिया 5 किलो घटा करके खाद और उसका पैसा आत्महत्या कर रहा है, और आप धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म बचा लेगा राम आत्महत्या करने से? राम जब बचाएगा जब इनके साथ में भलाई करिए। वोट दिया हमने, किस लिए दिया वोट इसलिए दिया, एक हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है, उसे न्याय चाहिए। आप जिस दिन अन्ना हजारे ने और आपने यहाँ आंदोलन करवाया, आपकी सियासत थी, कांग्रेस चली गई, हमें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, उसने भी नहीं दिया हमको न्याय। पर आपने वादा किया था हम लोकपाल विधेयक लाएंगे और आपकी समस्या का हल करेंगे, हम किसान उचित रेट दिलाएंगे फसल का। क्या हुआ? आपने तो 3 बिल और ऐसे ले आए जो हम तो किसान तो मरेगा ही, पर ये गरीब जनता क्या करेगी बेचारी? किसान तो ऐसा भी नहीं देता, जबरदस्ती है, हम नहीं दे किसी को अपना, चाहे 2 बीघे खेत हम आप करेगा। पर इस गरीब जनता का क्या होगा? मॉलों में जब बड़े बड़े उनमें चला जाएगा, शोरूम में नाज, ये कहाँ भूखमरी नहीं फैल जाएगी देश में? अमेरिका का किसान त्राह कर रहा है, विदेशों में भी ये लगा है, ये तो पहले ही आ रहा था। टैक्स देता है, जो बच्चा पेट में पल रहा है उसके ऊपर भी टैक्स है। और जो हमारे हॉस्पिटल है वो प्राइवेट कर दिया आपने, सरकारी हॉस्पिटलों में। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है, यहाँ संयुक्त कोई हॉस्पिटल है इसमें गाजियाबाद में है जी, उसमें डॉक्टर 27 होने चाहिए और उसमें 2 डॉक्टर हैं बस। उसमें 13 डॉक्टर थे, 13 हैं फिलहाल, पर उनमें से छुट्टी पे हैं 8, 5 डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर वहाँ CMO जा बना है, उसकी पोस्ट बढ़ गया, वो जगह जो बड़ा डॉक्टर है उसकी जगह खाली है। तो आप तो प्रचारों में कुर्सी चाहिए, सब जगह की कुर्सी चाहिए, तो ये कब तक सहन की जाएगी? राम किसी से ये नहीं कहता कि तुम लठ बजा के मरिए। ये हम कहते हैं ना, हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम इंसान हैं, इंसान की तरह जिए। आप किसी धर्म को मानिए, पर दूसरे को पीड़ा क्यों पहुंचाते हो? अरे वो जिसको मानती है वो देवी को मान लिया, जिन ममता, जिन सिया राम बोल रही है, जिन क्या के आप किसी पर, ये देश के कब तक राजनीति करोगे ऐसी? ये राजनीति अब नहीं चलेगी। ये किसानों ने झंडा उठा लिया है, इस देश को अब आज़ाद होगा। जो हमारे पूर्वज हमारे शहीद हुए हैं, बीजेपी वाले का कोई पूर्वज शहीद नहीं हुआ। सरदार भगत सिंह हमारा था, ये जो जितने भी शहीद हुए हैं, ऊधम सिंह हमारा था जिसने विदेश में जाकर अंग्रेजों से बदला लिया, जितने शहीद हुए हैं ये सब ये हम में से थे। आप सावरकर, उससे वीर सावरकर और कहते हैं, आपको शर्म नहीं लगती? वीर सावरकर जो अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग के आया, हमारे
जो पूर्वज हैं वो उन्होंने अपनी आन और बान और शान और देश के लिए कुर्बानी कर दी। ये झंडा बुलंद किया था। ऊधम सिंह का सपना अभी सच्चा नहीं हुआ, पर ये आंदोलन उस सच्चे सपने को सच्चा करके रखेगा, अपने उन वीर पूर्वजों और शहीदों का। अब देश में क्रांति आएगी, सब समझ गया है। युवा बेरोजगार, युवा रोज ट्वीट कर रहा है मोदी पर हमें नौकरी दो। कहाँ से दे नौकरी? बंगाल में उसने कहा है अमित शाह, जो देखो झूठ की गठरिया फेंकता है, एक मैं एक घर को नौकरी दूंगा, एक परिवार को नौकरी दूंगा, हर परिवार को। अरे ये उत्तर प्रदेश में जिस गांव से मैं आता हूँ, जब से योगी जी महाराज सरकार में आए, एक बच्चे को नौकरी नहीं मिली। गांव के गांवों में नहीं मिली नौकरी। आप झूठ क्यों बोलते हो? इतना जो करना है उसे करिए, पर झूठ मत बोलिए।